Focus of the day. हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनालिस्ट आइज की यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे बेसिकली ग्लोबल पल्सेस कन्वेंशन है। ये कन्वेंशन क्या है और इसका एक कॉन्फेडरेशन है, ये क्या है, कब इनकी स्थापना हुई। इसके अलावा एक चीज हम देखेंगे कि भारत में पल्सेस की जो प्रोडक्शन है वो कैसे है, क्योंकि इनकी जो कॉन्फ्रेंस है ये भी फेब में होने वाली है। सो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा भारत में एक इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन है जो सारी पल्सेस का जितना भी है उसको रेगुलेट करता है, उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट, कहां पे वो डिस्ट्रीब्यूट होगा कहां नहीं। तो इससे जुड़ी जो चीजें हैं, आफ्टर दैट वील बी सॉल्विंग आउट टुडेस प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन व्हिच इज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, जो भारत है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, वो है लेंटिल का, जिसको हम बोलते हैं मसूर। तो मसूर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो भारत है, इस साल में रहा है। और जो हमारा एस्टिमेटेड जो इसका जो प्रोडक्शन रहा है वो था 1.6 मिलियन टन। नाउ थिंग इज कि लेंटिल प्रोडक्शन जो कनाडा में है, कनाडा बेसिकली ग्लोबल मार्केट में एक टॉप प्लेयर है, लेकिन इसका वो जो है प्रोडक्शन वो 1.5 मिलियन टन पे प्रोजेक्टेड है। ऑस्ट्रेलिया का कुछ 1.4 मिलियन टन पे प्रोजेक्टेड है। अब हम देखते हैं कि ये ग्लोबल पल्स कन्वेंशन क्या है। तो जो ग्लोबल पल्स कन्वेंशन है ये जॉइंटली इसको ऑर्गेनाइज करता है नाफेड। इट इज देयर। नाफेड इज नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। एंड जो ग्लोबल पल्स कॉन्फेडरेशन है ये जो है ये न्यू दिल्ली में होगा फेब में। एंड ये जो इवेंट है ये लगभग इसमें 800 रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे जो ऑल ओवर द ग्लोब से आएंगे। ये गवर्नमेंट्स के, कमर्शियल एंटिटीज इसमें होंगी, कंपनीज होंगी, कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होंगी। तो ये जितने भी पल्स प्रोडक्शन में होते हैं या प्रोसेसिंग में जो इन्वॉल्व है उन सबकी कॉन्फ्रेंस होगी। इसका जो एम है वो है कि जो नॉलेज शेयरिंग हो सके इसके एक्सपर्ट्स के अलोंग, इसके स्टेक होल्डर्स के अलोंग, और जो पॉलिसी मेकर्स हैं, ताकि इनका प्रोडक्शन थोड़ा और बढ़ाया जा सके। पल्सेस देखिए बहुत सिग्निफिकेंट सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स हैं, क्लाइमेट रेजिलिएंट भी हैं। इसके अलावा जो कन्वेंशन है ये फोकस करता है एक पल्सेस को एक स्मार्ट क्रॉप की तरह हम इसको आगे जाके रख सकें। एंड एक्सपेक्टेड है कि ये पार्टिसिपेंट्स को अट्रैक्ट करेगा। लगभग 40 से ज्यादा कंट्रीज के यहाँ डेलीगेट जो हैं वो भारत में इसी कन्वेंशन के लिए आएंगे। नाउ अब हम देखते हैं कि जो ग्लोबल पल्स कॉन्फेडरेशन है वो क्या है। तो देखिए, ग्लोबल पल्स कॉन्फेडरेशन जो है फॉर्मली इसको बोला जाता था CICILS, इसको बोला जाता था। इसके अलावा इट वॉज IPTIC इसको कहा जाता था। जो ग्लोबल पल्स कॉन्फेडरेशन है ये सारे भी सेगमेंट जो हैं जो पल्स इंडस्ट्री की वैल्यू चेन में आते हैं, मतलब ग्रोअर्स हैं, उसके बाद उसके पे रिसर्च करेंगे, लॉजिस्टिक सप्लायर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, इंपोर्ट करते हैं जो गवर्नमेंट बॉडीज के लिए, बाकी मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, प्रोसेसर हो गया, इसको कैन करने के लोग, इसके कंज्यूमर्स वगैरह, ये सारी चीज में आते हैं। अब इसमें मेंबरशिप लगभग 24 ऐसे नेशनल एसोसिएशंस हैं एंड लगभग 600 जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर के मेंबर्स भी हैं इसमें। और ये जो ग्लोबल पल्स कॉन्फेडरेशन है ये दुबई में बेस्ड है और इसको लाइसेंस दिया गया है। दुबई की जो मल्टी कमोडिटी सेंटर है उसने इसको लाइसेंस दे रखा है। अब इंडिया इसका एक मेंबर है, रिमेंबर इंडिया इज अ मेंबर। और इसके जो करंट प्रेसिडेंट हैं ही इज मिस्टर विजय अयंगर जो हैं वो इसके फिलहाल करंट प्रेसिडेंट हैं। सो रिमेंबर द नेम। नाउ नेक्स्ट थिंग इज जो इसमें आती है पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया। भारत में कितना पल्स प्रोडक्शन होता है। तो ग्लोबल स्टैंडिंग इन पल्सेस, भारत जो है ये विश्व का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। लगभग 25% जो विश्व की दालें हैं भारत में आती हैं। 27% जो कंज्यूमर है, भारत के लगभग हर घर में दालें बनती हैं, भले वो नॉर्थ इंडिया हो या साउथ इंडिया हो। एंड इंपोर्टर लगभग 14% जो दालें हैं वो भारत जो है वो बाहर से मंगाता है पल्सेस की। पल्सेस लगभग जो जितना भी टोटल एरिया है भारत में फूड ग्रेन कल्टीवेशन में, उसमें 20% एरिया जो है वो पल्सेस के लिए है। और ये लगभग 7 से 8% भारत का जो टोटल ग्रेन प्रोडक्शन है 7 से 10% का वो पल्सेस के थ्रू होता है। नाउ पल्सेस जो हैं इनको दोनों सीजन, जो भी खरीफ सीजन है और जो रबी सीजन है, इन दोनों सीजन में इनको ग्रो किया जाता है। लगभग 60% से ज्यादा जो भारत का जो पल्स प्रोग्राम है या जो पल्स प्रोडक्शन है ये आता है रबी कंट्रीब्यूशन से या रबी सीजन की तरफ से। जो टॉप स्टेट अगर हम बात करेंगे कि कहां कहां सबसे ज्यादा जो है वो भारत में प्रोडक्शन होता है, तो टॉप स्टेट्स में आते हैं हमारे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। तो यहां इस के माध्यम से आप देख सकते हो टॉप में भी है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी एंड कर्नाटक। ये इतने जो है उनका इतना वैल्यू का यहां प्रोडक्शन होता है। दालें हर जगह लगभग काम आती हैं। नाउ इंडिया का पल्स एंड ग्रेन एसोसिएशन क्या है। तो देखिए, ये एक एपेक्स बॉडी है भारत में खास करके पल्सेस से रिलेटेड चीजों के लिए। एंड इंडिया की पल्सेस है या ग्रेन इंडस्ट्री है और उसका जो ट्रेड होता है उसकी एपेक्स बॉडी है।
मुंबई में ये रजिस्टर्ड है, और जो कंपनीज एक्ट 2013 की जो कंपनीज एक्ट है उसका सेक्शन 8 जो है उसके अंडर ये रजिस्टर्ड है, और इसमें जो मेंबरशिप है लगभग 400 से ज्यादा यहां मेंबर्स हैं, जिसमें रीजनल पल्स इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं, और 10,000 से ज्यादा जो हैं वो स्टेक होल्डर्स है जो इसकी टोटल वैल्यू चेन के अंदर आते हैं। इसका एम है कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाना भारत के पल्सेस और गेन इंडस्ट्री में, ताकि नेशनल फूड और नेशनल सिक्योरिटी में थोड़ा कंट्रीब्यूशन हो सके। ये जो है ये 2011 से ये जो एग्रीकल्चर एंड कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्रीज है इसके साथ एसोसिएटेड है, प्लस पॉलिसी अमेंडमेंट्स के लिए ये एडवोकेट करता है, जिसमें जैसे कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू जो दालें बढ़ती हैं उसमें इनकॉर्पोरेटेड है ये। इसके अलावा जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसमें ये वर्क करता है। नाउ द थिंग इज एडिशनली ये वर्क करता है ताकि हम फ्री एक्सपोर्ट्स कर पाए पल्सेस का भारत से बाहर, और इंश्योर करता है कि अगर मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस जो है उसकी जरूरत पड़े तो सरकार उसको लागू करे विद गवर्नमेंट इंटरवेंशन, अगर ट्रेडिंग प्राइसेस जो है वो ड्रॉप होते हैं या कोई अगर और कोई कैलामिटी वगैरह आती है। अब ये मॉनिटर करता है जो भी फॉरेन ट्रेड हम पल्सेस का करते हैं, ग्रेन का करते हैं भारत के बाहर। इसके अलावा ये फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस देता है भारतीय सरकार को, कोई भी अगर वो पॉलिसी बनाना चाहेंगे इससे जुड़ी हुई। तो दिस वाज द केस अबाउट दिस topic. Now we have today's prelims practice question. The question asks you which country is expected to be the world's largest producer of lentil cells in 2024. So you can type the answer in the comment section, then let you know if it's correct or not. Mains. Now we have our today's mains practice question. The question says discuss the potential impact of Global Pulse Convention on India's pulse industry and the global pulse market. So this was all about today's video and session. I hope I understood it very well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.